पुशअप के अंदर सुबह सुबह अपन स्टार्ट करते हैं। ये गर्दन पूरी नीचे जानी चाहिए, ये फिर गर्दन आकर के पूरा पीठ के ये लग जानी चाहिए, ये जाएगी। पुशअप में जाएंगे तो ये आएंगे तो ये 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 इस शोल्डर को, कंधों को मजबूत करने के लिए और गर्दन को रीढ़ की हड्डी के साथ, इसके साथ में आराम से, कोई झटके नहीं इसके अंदर बिल्कुल लगने चाहिए। ये लॉन्ग लाइफ चलना चाहिए, ये 10 15 20 साल का ये एक्सरसाइज नहीं है। तो इसके तरीके हैं, आराम से खड़े होकर के, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, हंसमुख चेहरा होना चाहिए। भाई आज मैं तेरे लिए अब कर रहा हूं, तू मेरा साथ दे, मैं तेरा साथ दूंगा। और कितना साथ देंगे, मैं तेरे को अनऑथराइज नहीं तंग करूंगा ना, तो मेरे को, मैं सही तरीके से तेरी मांसपेशियों को जागृत करूंगा, तू मेरा साथ दे दे बस। तो इस शरीर को जगाना होता है सुबह सुबह। एक दफा इसको किसी ने अपने दिल से इसको जगा दिया तो फिर ये अपने आप स्टार्ट हो जाता है। बस 15 मिनट के लिए इसको स्टार्ट कर दो। अंगूठे के ऊपर केवल पंजे का ये अंगूठा लगा रहना चाहिए, उंगलियां भी नहीं टच होनी चाहिए, इसमें उंगलियां टच नहीं होनी चाहिए, केवल अंगूठे के ऊपर। फिर इसको रीढ़ की हड्डी को ये लंचिंग डालो इसके अंदर, इसको जागृत करो, इसको सुप्त अवस्था में नहीं रखो। बस यही इसका योगा एक वर्जिश कार्य मेहनत का काम है। 24 घंटे के लिए अपने को ओके, एकदम ओके, तंदुरुस्त हमेशा 24 घंटे के लिए इसको तरोताजा कर देता है। अब ये बैक मार लो, कंधों को, चेस्ट को अप करके, अब ये बैक मारो।
150 बैक मारने के बाद हाथ भर जाता है, पुशअप करने के बाद हाथ भर जाता है, तो फिर ये डंडा उठा लो। ये बहुत रामबाण है, ये हाथ को फ्रेश कर देता है। पूरी ये कंधे से लेकर आप बोलोगे कि इससे मैंने कुछ किया ही नहीं है, ये इतना कमाल करता है। ये इसके कमाल साथ में रखो। ये केवल 4-5 कदम, ये 5 कदम आगे 5 कदम पीछे, ये बहुत है। ये जगह बहुत सफिशिएंट है, इतनी जगह चाहिए अपने को। शरीर के लिए खड़े खड़े कर सकते हैं, 2 कदम 4 कदम के लिए जगह चाहिए बस। ये 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 पूरा हाथ को ल्यूज छोड़ के, उंगलियों को पूरा ल्यूज छोड़ करके, पूरा शरीर को ल्यूज छोड़ करके, और फिर इसको थोड़ा सा हिलाओ शरीर को, पूरे शरीर को। ये फिर आ जाओ, पुशअप पे आ जाओ। दस बीस टुकड़ों के अंदर जितना फिर हाथ भरता है ना, ये जबरदस्ती फिर इस नसों के ऊपर वजन नहीं डालना है। जब ये सेट होता जाएगा, फिर ये लेगा अपना वेट, फिर अपना वेट ले जाएगा। ये डंडे को अलग अलग तरीके से ये पकड़ने का, ये इसका रोलिंग करने का ही तरीका है बस। अब एक हाथ नीचे से, एक ऊपर से, पहले दोनों नीचे से थे, अब ये अलग अलग कंधों को, चेस्ट को, पीठ को, पेट को, सबको अलग अलग, पसलियों को, सबको ये अलग अलग महसूस करवाएगा। इसके गुण कितने हैं, अथाह गुण है इसके अंदर। ये खड़े खड़े योगा करने के लिए, वर्जिश करने के लिए ये बहुत जबरदस्त रामबाण होते हैं। ये अब इसको चेंज कर दो, इसको ऊपर से, इसको नीचे से। ये 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 ये
ये पूरा खिंचाव डाल करके ये पेट के साथ में अब ऊपर की तरफ चलना है, अपने को नीचे नहीं जाना है। नीचे की तरफ जब ये बॉडी वार्म अप हो जाएगी तब इसको नीचे की तरफ लेंगे। एक दफा अंगूठे को दबाओ, अंगूठे के साथ उंगलियों को टाइट करके। अब ये जो 10-15, 10-15, 20, 25, 50 जो किसी से कितना भी हो, चेंज करते रहो, चेंज करते रहो, थकान नहीं होगी, थकान नहीं होगी। फिर उंगलियों को, उंगलियों को अब अंगूठा बाहर से, ये अंगूठा बाहर से, उंगलियों को टाइट करके, चेस्ट को टाइट करके, पेट को, पूरे बॉडी को खिंचाव दे करके रखना है इसमें। ये अब बैक मार दो। अब दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ बिल्कुल ऊपर, कंधे को ऊपर लेना है। ये पसलियां ये अपने आप दिखती हैं, इनको ऊपर ऊपर दोनों तरफ से, ये सीधा हाथ करके ऊपर की तरफ उठा करके चर चर आएगा पूरा पीठ, कंधे चर चर बोलेंगे,
खिंचाव दे करके, दबा करके। ये डंडे को ये नहीं करना है, इससे रूलिंग, ये रूलिंग, इससे रूलिंग करना है, ये रूलिंग। ये यहां करे तो भी इसी को डंडे को रूलिंग करना है। एक तरफ से टाइट, एक तरफ से इसको रूलिंग टाइट करके, फिर इधर से ये नहीं रूलिंग होगा, ये रूलिंग होगा। ये यहां से बिल्कुल टाइट पकड़ करके रखना है और इस हाथ से इस कढ़ाई को ये रूलिंग कर लेना है। डंडे पे ये हाथ चलना चाहिए, कढ़ाई ये चलनी चाहिए हाथ की। ये कढ़ाई चलेगी, शरीर कभी भी जवाब नहीं देगा आपको, ये शिथिलता पे नहीं आएगा। जितना ये मांसपेशियां हैं, टोटल का इसका मांसपेशियों के साथ में ये योगा होता है, ये वर्जिश होती है। तो इसका आनंद लेकर के देखो, इसको तरीका देखो। ये नहीं कि दोनों अपन ने टाइट पकड़ रखा है और फिर अपन ये कर रहे हैं, ये नहीं, इसको रूलिंग के साथ। अब ये हाथ यहाँ पर है तो ये नीचे आएगा तो ये घूमता हुआ, ये घूमता हुआ ये हाथ आ जाएगा। ये डंडा नहीं घूमेगा, डंडा बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल टाइट पकड़ रखा है, हाथ की कलाई घूमेगी। हाथ का ये कंधा, ये कोहनी और ये कलाई, ये उंगलियों के साथ, ये टोटल इसके साथ ये रूलिंग होगा। ये कैसे भी करो। अब इसको बैग निकालना है, अब इसको दोनों से टाइट करके पकड़ करके तब निकालना है। ये 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 बहुत हार्ड में आ जाता है। पीठ, पूरा पीठ खुल जाता है, ऐसे पूरे कंधे खुल जाते हैं, चेस्ट खुल जाती है। बहुत आनंद की ये एक्सरसाइज है।
एक रस्सी, एक ये रस्सी है, इसको बड़ा आनंद आता है पूरा ये खोलने के लिए, पीठ को चेस्ट को खोलने के लिए। इसका ये रख सकते हैं, ये ईंट और डंडे के साथ में ये रस्सी रख सकते हैं। इसको दबा करके भी कैसे भी कर सकते हैं। इसको ये 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 इसे कैसे भी कर सकते हैं। ये बच्चों का है, हम भी कभी हाथ में ले लेते हैं इसको। खराब चीज़ नहीं है, जितना अपने को शरीर को चाहिए उतना इससे खिंचाव बॉडी का ये देने के लिए। हल्का हो जाता है, पूरा शरीर हल्का हो जाता है इससे। बॉडी को हल्का करना होता है। ईंट उठा ली जाती है, डंडा उठा लो, रस्सी उठा लो, और अब ये पावर को जज़ब करने के लिए, इसकी पावर को, हाथों में जान है कि नहीं है, कंधों में जान है कि नहीं है, कितना जान आ गया शरीर के अंदर। एक तो सुबह सुबह उठ करके तब इसको दबा करके देखो, और एक थोड़ा सा वार्म अप होकर के फिर बोलोगे कि तेरे को शाम तक ऐसे ही लेके सो जाएंगे कि ये नहीं आएगा, नीचे नहीं आने देंगे इसको। कंधों में, बाजुओं में, चेस्ट में, पसलियों में, पेट में, इसका ये खिंचाव डाल करके ये 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 कभी कभी ये भी उठा लेते हैं। ये सब बच्चों के आइटम है, ये हमने खरीद के दिए हैं। ये अपना जिम घर में बनाने के लिए 2-4 आइटम का लिए रखो, ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये हल्के हल्के आइटम होते हैं शरीर को शोधन करने के लिए, शरीर के अंदर खिंचाव डालने के लिए, मांसपेशियों को जागृत करने के लिए। तो ये 2-4 आइटम रखो। फिर अपना रामबाण तो है ही, अपना पुराने जो सिस्टम में थे ये भी नहीं मिलती थी, ईंटें भी नहीं मिलती थी। ये भी कोई मकान बनाते थे तो मिस्त्री के पास कटिंग के लिए पत्थर नहीं, पत्थरों की कटिंग नहीं तो आड़े दीवाड़े में उसमें ईंटें लगती थी जॉइंटों के अंदर। गिनती की ईंटें लाते थे 200-250 मकान बनाने के लिए। ईंटों की जरूरत ही नहीं होती थी, पत्थर से मकान बनता था। तो तब ईंटें ढूंढने के लिए भी मिलती नहीं थी। अभी सभी जगह सफिशिएंट है। ये बहुत ज़बरदस्त इसका पकड़ने का, उंगलियों का, कंधों का, कोहनी का, चेस्ट का, पीठ का, सब एक्सरसाइज आ जाती है इसके अंदर। ये इतना ही वेट बहुत होता है। इसको घटा दो, ऊपर से पकड़ लो, करते करते इसको ऊपर से पकड़ लो, सेंटर से पकड़ लो, नीचे से पकड़ लो, पट पकड़ लो, कैसे भी इसका अलग अलग खिंचाव महसूस होगा बॉडी का। कुंभक के साथ में करो। कुंभक के साथ में अब बोलने लग जाते हैं तो कुंभक का हमारे को छूट जाता है। सांस को भरो पेट में, 5 करो, 10 करो, रोको, धीरे से छोड़ दो, फिर भरो, फिर धीरे से छोड़ दो। ये इसके अंदर रहना चाहिए। 10, 15, 20, 25
50 तक पे चले जाओगे, 100 तक पर चले जाओगे, एक ही सांस में 100 तक सांस नहीं लोगे। तो ये इसको कुंभा बोलते हैं, कुंभक। ये पेट के अंदर भरो, पेट के अंदर जितना सांस का लंबा खींचो, छोटा छोड़ो, 3 दफा। कुछ ज्यादा स्टोरेज होगा, चौथी दफा में पूरा अंदर भर करके इस ब्लैडर को, घड़े को, इसको भर करके, और फिर इसके बाद में एक आइटम उठा करके ये भरो और फिर करो। अभी ये मैं बताता हूं। पचास कर दिए। 50 में कुछ नहीं होता है इसे। 50 को रोक करके सांस को 50 दफा, 25 दफा, 10 दफा, दो से करना स्टार्ट कर दो। वो रेचक, कुंभक, प्रेरक, ये इसको भरता है, ये इसको भरता है, ये इसको भरता है। ये पूरे बॉडी को, पूरी बॉडी को ऐसा जागृत कर देता है। इसके अंदर टुकड़ों के अंदर कुंभक करो। कुंभक के साथ बोलता है ना, जीवन भी आगे, लॉन्ग लाइफ चलेगी, लॉन्ग लाइफ। इसके अंदर रोक करके कोई बोलता है ना, प्राणायाम भी करते हैं ना, ये सांस भर करके कम से कम 50 बार अपने एक्सरसाइज करते हैं। 2-2, 1-1, 2-2, 3-3, 5-5 पे चले जाओगे एक हफ्ते के अंदर। तो 5 हफ्ते में 1 मिनट रोक ले कोई श्वास को, तो ये बहुत भयंकर, शरीर के लिए बहुत भयंकर काम करता है। भयंकर बोलते हैं इसको। और ये ऑटोमेटिक हो जाता है। जब इसका अभ्यास अपन जब करेंगे ना, ताकत लगाते हैं, बाद इसको चारपाई को पकड़ो या नीचे करो जमीन में, तो श्वास को रोक करके ही 2 करो जी, 3 करो जी, 5 करो। फिर इसके बाद में सांस ले, पता भी नहीं लगेगा। ये अब करके बता रहे हैं, लेकिन हम चलते रहते हैं, उसको करते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, लेते रहते हैं, होल्ड कर देते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं। तो ये चलता रहना चाहिए इसमें। अब ये बता रहे हैं कि इतनी देर, कम से कम भी तो 1 मिनट का तो नॉर्मल हो जाता है। ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं इसके अंदर। 3 महीने के अंदर कम से कम 30-35 सेकंड तो अमूमन कोई बोलता है कि मेरे से सांस रुकता ही नहीं है, मेरा दम उठता है, मेरे धोकड़ी सी लगती है, सांस उठता है, धोकड़ियाँ लग जाती हैं। तो वो इसका ये रामबाण है, ये रामबाण, इसको करो। अब इसको मैंने ये पकड़ने के लिए गया, लेकिन कंधे जवाब दे रहे हैं नहीं, चेस्ट जवाब दे रही है नहीं, पीठ जवाब दे रही है नहीं। अब पुशअप के लिए गया, लेकिन शरीर तुरंत बोल देता है अब मेरा काम नहीं है मैं करना। मैं कोई एक्सरसाइज करूंगा तो मैं उसको जा करके पोजीशन बढ़ाने के लिए कोशिश करूंगा, हाथ ले जाने से। अब यहां से मैं गया चारपाई के पास, अब मैं सोच रहा हूं कि मैं पुशअप दूंगा, लेकिन ये मना कर देगा, पुशअप नहीं चाहिए मेरे को बैक चाहिए। ये इसकी खासियत में रख लो, आपका शरीर
100% पास है। मैं ये गारंटी, ये इस चीज की गारंटी है हमारी। अगर इस शरीर का आदेश मानो, ये नहीं कि मैं जबरदस्ती तेरे को 1000 पुशअप ही दे रहा हूँ, पुशअप ही दे रहा हूँ और बाकी तेरे शरीर से कुछ नहीं कर रहा। एक पुशअप ही पुशअप डाल रहा हूँ बस, बहुत पूरी बॉडी में वही आग, तन बदन में बोलते आग लगा देगा। वो आग नहीं लगाएगा, वो जला देगा। वो कंधों को जलाएगा या कोहनियों को जलाएगा या कड़ाइयों को, मतलब ज्यादा एक ही काम में लगे रहना वो शरीर को बर्बाद कर देता है। ये तो अमूमन देख लो, कहीं भी देख लो। अब मैं नहीं बोलने की जरूरत है, ये कहीं भी देख लो। अपन तो बूढ़े हो गए इसे करते करते। पूरा वेट बॉडी का कंधों पे, चेस्ट पे, पीठ पे डाल करके, और जितना शरीर मांगता है उतने पैर खोलना है। बेड पे हाथ रखो, कोई चेयर पे रखो, और फिर पूरे बदन के साथ में ये पूरा खिंचाव डाल करके ये 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 बोलते हैं ना, ये चर्बी और भी, ये चर्बियों से छुटकारा। ये करना तो है नहीं। फिर बोलेंगे कि भले एक एक्सरसाइज कर लो, उससे चर्बी, बेली फैट खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। इसके अंदर देखो कितने कितने करने पड़ते हैं, कितने व्यायाम। इनको बोलते हैं व्यायाम, इनको बोलते हैं योगा, इनको बोलते हैं वर्जिश। इसको सबका कॉम्बिनेशन बीच में लिया हो। जिम्नास्टिक का लिया हो, यूएससी का लिया हो, कराटे का लिया हो, फिर कराटे का लिया हो। ये यूएससी का एल्बो कोहनी को ठुड्डी में मारो, अगले की ठुड्डी में ये। तो ये इसको मिक्स करके तब ये बढ़ाया जाता है। शरीर को एक तरीके से बोले कि मैं इसको चर्बी को कम कर दूंगा, लेट के एक पैर से कर दूंगा, एक से नहीं। ये सभी के साथ चलेगा, सभी के टोटल का चलेगा, खिंचाव पूरी बॉडी का चलेगा, तब जाकर के ये रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट एक चीज से नहीं मिलता है, एक आइटम से कोई शरीर बलिष्ठ नहीं होता है, पहलवान नहीं बनता है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है इसमें। ये 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 अब आगे पीछे, हाथ को जितना है जमीन के अंदर, जितना आगे जाए और जितना पीछे जाए, ये 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 ये
अब कोई कल एक बोला जिम कर रहा है, मैं शाम को खाना खा रहा, एक समाचार आ गया कि उसके अंदर 39 कॉइन खा गया, सिक्के, और चुंबक भी साथ में खा रहा है। किसी ने बोल दिया कि बॉडी के अंदर जिंक की कमी है, जिंक को, आयरन को कमी पूर्ति करने के लिए बोला ये लो आगा सिक्के कटक जाओ, ये पेट में पड़े रहेंगे, कोई नुकसान नहीं देंगे, ये कोने में ये भी थैली पड़ी रहेगी, बन जाएगी। ये गुल्लक बना दिया। देखो ये देखो इसका दिमाग का किसका, किसने शैतानियत बताई, कैसे वो कंफ्यूज हो गया। और 39 सिक्के डाल रखे हैं, चुंबक डाल रखी है साथ में। ये कल का न्यूज का है। वो बचाव हो गया, ऑपरेशन से निकाल दिया और उसको तबीयत बिगड़ी, बोलो वो आप दोनों चिपक गए, सिक्का और चुंबक चिपक गए अंदर अंदर। जब उसको जब बोलते ना कि मांसपेशियों के अंदर अकड़न जकड़न हुई, वो बंद हो जाता, नस नस फट जाती है, फिर बोलेंगे कि इसके कौन सा रोग था, ये तो जिम कर रहा था, ये तो बहुत बड़े, ये तो योगा कर रहा था, ये तो वर्जिश कर रहा था। ये बदनाम करने के लिए ये हो रहा है, ये काम हो रहे हैं। यहाँ बूढ़े हो गए करते करते, यहाँ बूढ़े हो गए करते करते, लेकिन आज तक कोई साइड इफेक्ट कुछ हुआ ही नहीं शरीर के अंदर, और शरीर एकदम तंदुरुस्ती पे। आज भी वही है, पहले थे वही, आज भी वही महसूस करते हैं, पहले जवानी में थे वही महसूस करते हैं। हाँ थोड़ा फर्क पड़ता है, हड्डियां पकती हैं, हड्डियां पकती हैं, लचीलापन खत्म होता है, लेकिन इसको रखना है, इसको हड्डियों को लचीली बनानी है। तो ये कैसे बनेगा? ये मेहनत से बनता है, ये सिक्के ये खाने से इससे नहीं बनता है। ये जो अपना बोलते हैं ना पसीना, अब ये माथे पे पसीना आने शुरू हो गया है। अब ठंडी का मौसम है तो इसमें इतना ही बहुत है, शरीर से रोम रोम से ये पसीना निकलता है, सूखता रहता है, चलते रहते हैं, सूखता रहता है, चलते रहते हैं। गर्मी आएगी तो ये टपकता रहता है, ये निकालो, इससे बनता है बॉडी। ये बाकी कोई सप्लीमेंट ही, ये बोला ये खा लिया वो खा लिया, इससे शरीर नहीं बनता है। लेकिन माने कौन, करे कौन, करे कौन, करने के ऊपर है। मेहनत क्या है? खाना छोड़ दो, मेहनत छोड़ दी आज तो खाना भी आज नहीं खाएंगे। शरीर को ये रखो, इसका काम नहीं रुकना चाहिए, सब कुछ रुक जाए, शरीर नहीं रुकना चाहिए। ये बैग में पूरे को इसको हवा भर के, इसको पूरे को जितना भी इसमें घोल बना करके डालते हैं, जितना भी अपन घोल बना करके ये कोल में ये जाता है, ये इसका शोधन करने के लिए पूरा खत्म हो जाता है। जो चिपका हुआ है ना वो सब छोड़ देता है। 2 मिनट 1 मिनट लगाता है ये बाथरूम में, लेकिन ये इसको साफ नहीं रखते ना। मेन ये जड़ है, पूरे रोग, पूरे व्याधियां, कुरीतियां इसके अंदर है। इसको ठीक करके रख लो। इसको ठीक रखोगे तो शरीर को ठीक रखना ही पड़ेगा। इसके साथ में इसकी हरकत, इसके साथ इसकी हरकत, ये अब ये 15-20 दफा सांस को भर करके लेके जाना है। अभी सांस को भर के लेके जाएंगे, फिर खड़े होते हैं, थोड़ा सा पैर इसको ये थोड़ा सा ये टर्न, और फिर सांस को भर करके फिर वहीं पर रोक करके ऊपर आकर के छोड़ना है। यहां से टर्न करना है शरीर को, ये
एक तरफ जाओ, कम से कम 1 मिनट अपने आप ऑटोमेटिक कुंभक हो जाएगा आपका। कुंभक है मेन, और कुंभक मेन कर दिया आपने, रोक दिया तो छोड़ोगे भी तो लोगे भी, लोगोगे तो होल्ड भी करोगे, होल्ड करोगे तो छोड़ोगे भी। बस सीधा सा प्रक्रिया है इसके अंदर, ये प्रक्रिया अपना लो बस। मैं बोलता हूं कि वो आनंद देगा ना, इसका वो आनंद मिलेगा ना जो जहन में आपको कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा। और ये अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा कि मैं सांस रोक के करता हूं। दिल सांस नहीं रोकोगे तो लूज शरीर में करोगे तो वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। पूरे शरीर में अगर सांस को भर दिया, ये घड़ा, ये कुंभक, ये पेट भर दिया, और इस पेट के भरे हुए के साथ में तभी तो उसका घोल बनेगा। अंदर किसी चीज का भी घोल बनता है ना, और फिर वो मथनी में दही को भी मथते हैं तभी घी निकलता है, तभी छाछ बनती है। तो इसको मथ दो अंदर, अंदर भर करके हवा को, और इस पेट को मथ दो। ये चेस्ट भी मथी जाएगी पूरी श्वास नली से यहाँ नाभि से नीचे 4 इंच नीचे, ये हाथ रख लो इस नाभि से, यहाँ इसको भरना है, यहाँ नहीं भरना है, नाभि में नहीं, यहाँ नहीं, चेस्ट में। सांस तो यहाँ चेस्ट में भी भर देगी, नहीं, यहाँ से खिंचाव डालना है, सांस को भरना है, और फिर इसके बाद में करना है। तो कैसे भी भर करके करना है। अब ये कर भर दिया, ये कॉल को दबाओ, ये जाते हैं तो इस कॉल को दबा करके इसके अंदर घोल बना दो इस हवा से। वो बोलते ना कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन को ये वहीं पर जज़ब कर लेगा। ये सब विधियां हैं इनकी, ये विधियां हैं। कैसे इसको शोधन करें, अपने को शोधन करना है, अपने को इसको स्फूर्ति देनी है, इसकी ताकत, इसके अंदर शुद्ध बना रहना चाहिए, अशुद्ध को बाहर निकाल देना है। तो ये अपने आप पसीने से निकलेगा, अंदर का घोल बनाएगा, उसको तुरंत आंतड़ी बोझड़ी से बाहर कर देगा उसको। अब ये करने के बाद भी आप अगर क्लियर फ्रेश होते हो सुबह, फिर अगर ये योगा वर्जिश करने के बाद पसीना आ गया, नहाने के लिए बाथरूम में जाएंगे, फिर एक बार मन करेगा कि उतना ही पोटी आप फिर कर दोगे, ये पूरा शोधन कर देगा, वो उसको सबको छुड़ा देगा। फिर बोलेगे अब ये पेट है, अब पेट है, अब शरीर है, अब मेरे अंदर जान आई है, अब मेरे को श्वास आया है, अब मेरे को जीने का पता लग गया है। तो ये क्रियाएं इसमें ही है, इसी में है ये। घुटने को बेंड नहीं करना है, पेट को अंदर, घुटने को बेंड नहीं, ये
दोनों हाथ थाई के नीचे, दोनों हाथ थाई के नीचे। दोनों पैर बिल्कुल सीधे, थाई के नीचे ही पैर दबा रखा है, पंजे को दोनों को दबा रखा है। अब एड़ी टिका करके पंजा जमीन में टिका दो, पंजा जमीन में टिकना चाहिए। और फिर इसको गर्दन को सीधा, माथा को लगाओ, माथा को हड्डी के, पैर की हड्डी के लगना चाहिए, घुटने से नीचे, घुटने से नीचे लंचिंग के साथ, रीढ़ की हड्डी के साथ। अब कान लगाओ, अब कान लगाओ, अब कान लगाओ, अब नाक लगाओ, अब ठोड़ी लगाओ। अब इसी को सांस रोक करके धीरे से छोड़ सकते हो। इसके साथ सीटी लगा करके पूरा चेस्ट के साथ छोड़ सकते हो, नहीं तो बाकी पंचर कर दो धीरे से, स्लो पंचर, या कभी पूरा पिन मार दो, सुआ मार दो इसके अंदर। या फिर इसको धीरे से पंचर करना है। इसका बड़ा आनंद है इसका, ये पेट से सांस लेना और यहीं से बोलो नाभि से ये नस, ये हिस्सा आता है, ये अपना, इसको गद्दी भी बोल देते हैं, ये थोड़ा लूज नीचे भी लटकता है। यहाँ से इसको ऊपर उठा करके फिर सांस को खींच करके फिर अभ्यास में चले जाओ। कोई भी अभ्यास करो, 5 करो, 10 करो, 20 करो, 25 करो, 50 करो, और फिर धीरे से उसको छोड़ दो। या फिर पूरा प्रेशर से, शरीर का प्रेशर से कैसे भी छोड़ो, अलग अलग आनंद आएगा, अलग अलग बेनिफिट होगा, अलग अलग शरीर को महसूस होगा। ये करो। अब वही घुटने आगे, घुटने बिल्कुल आजाद। हाँ भाई, कुंभक के साथ, कुंभक के साथ जितना करोगे हर वर्जिश में, कुंभक बहुत जबरदस्त है।
सांस को भर लो, और जब थाई थाई पर पिंडी के ऊपर बैठते हैं तब ये आगे पीछे चलता है, और सांस अपना होल्ड है, तब देखो इसका आनंद है। ये महसूस करके देखो इसको, पेट को। यही है सब कुछ, यही है, यही है गोदाम, यही है कोठार। इस कोठार को शुद्ध रखोगे, ये कभी नहीं टूटेगा, ये शरीर को नहीं टूटने देगा, ये भंडारे को कभी खत्म नहीं होने देगा। ये भंडार है, ये भंडार इसके अंदर है। इसकी जोत बत्ती करना बहुत जरूरी है, इसी की जोत बत्ती होती है। शरीर इसकी कर दिया तो शरीर का पूरे का हो गया। और शरीर आधा घंटा चलाओ, 1 घंटा चलाओ, इसको 1.5-2 घंटे चलाओ, इसके साथ में चलाओ। ये रामबाण में यही है। बाकी शरीर के अंदर सारी मांसपेशियां ये जागृत हो जाती है, लेकिन इसको बगैर हिलाए इसके कुछ नहीं होता है, बगैर इसका स्तंभन के कुछ नहीं होता है। पेट का हर योगा के साथ में स्तंभन, कुंभक कर दिया तो समझो कि वहीं होल्ड हो गया। और इसको जितना फ्रेश करना है शरीर को, वो ये फ्रेश कर देगा आपको। सौ दफा बैठ जाओ इसके ऊपर। एक बार सांस को रोक करके 100 दफा इस पे, थाई पे, पिंडी पे, ये थाई पे और पिंडी पे, ये मांसपेशियां, ये घुटने, इस पे वजन नहीं, बिल्कुल वजन नहीं। इसको थोड़ा सा आगे निकाल देते हैं, इसके ऊपर वजन नहीं डलता है। अगर इसको बैठ करके करेंगे, ये करेंगे, ये घुटने पे वजन जाएगा, ऊपर नहीं। इसको नीचे की तरफ दबा करके, इसको पूरे को नीचे की तरफ दबा करके ये बैठना है नीचे की तरफ। इसको घुटने को आगे रखो, थाई पे फिर वजन जाएगा, घुटने पे नहीं जाएगा। फिर इसको वही ये फिर आगे ये कैसे भी करो, लेकिन इसका मेन इसके साथ है। अब पैर को ये दोनों से ये अपने नाभि के लेवल में पैर को ये निकालना, इसके ऊपर से ये निकालो, ये फिर इसको उल्टा, एक दफा अंदर से, एक दफा बाहर से। जैसे शीर्षासन में भी ये साइकिलिंग कर ये करते, ये तब ये फिर इसको कभी पंजे को ऊपर ले जाओ, पूरे पंजे के साथ। ये कहीं कोई चर्बी वगैरह रहेगा ही नहीं, ये तो खड़े खड़े आप अपन कर सकते हैं। लेकिन नहीं करना है, नहीं तो मोबाइलों में देखने से और शरीर का कुछ नहीं होता है। हम भी देख रहे हैं कि जो मतलब 30-35 का आ रहा है ना, वो तो ऑटोमेटिक शरीर उसका फ्लेक्सिबल होता है।
वो आकर के बोले कि पैर को ये करना है ये करना है, फिर इसके साथ में ता जिंदगी कैसे चला जाएगा। मेरे को तो लग रहा है हमने तो देख लिया अपनी उम्र के वालों को कि जो कैसे बैठ करके क्या कर रहे हैं। जवानी में वो भी करते थे, जवानी में हम भी करते थे, सब करते हैं, लेकिन ये है बुढ़ापे तक चले वो एक्सरसाइज करो जो बुढ़ापे तक आपको गिरने ना दे, बैठने ना दे, सोने ना दे। अब इसके बगैर तो कुछ होगा ही नहीं। और ये नहीं होगा, ये वर्जिशें नहीं होंगी, ये योगा व्यायाम सब इसके अंदर ये सारे नहीं लेके चलेंगे तो अपना शरीर साथ नहीं देता है, कभी नहीं देगा ये। मैंने अपनी उम्र से भी छोटों को भी देख लिया, बड़ों को भी। आप भी देखो, मेरे बचपन का साथी कौन था, मेरे से छोटा फिर कौन होते आए, मेरे से बड़े कौन थे, वो कैसे गए, और अब आने वाले तो पहले ही जा रहे, वो तो पहले ही बैठ गए चारपाइयों में। क्या करोगे, श्वास नहीं आ रहा है, बैठ करके पेड़ आगे झुक करके कोई भी वस्तु को डाल दिया तो ये झुक करके ये नहीं उठा, आगे झुक करके खड़े नहीं हो पा रहे, घुटनों पे हाथ रख के भी नीचे खड़े नहीं हो पा रहे। बोले पकड़ा दो बस, दूसरा ही हाथ में पकड़ाए बस। कोई भी चीज को मांगता है तो अपने हाथ से नहीं लेना है। ये शरीर को कंडम मत करो। और कंडम शरीर जब भी नहीं होगा जब आप परिपूर्ण योगाओं में वर्जिश में नहीं आओगे। और कोई हार्ड का नहीं आएगा, इसमें हार्ड में नहीं आएगा, ये सब नॉर्मल है। कोई इसके अंदर बोले कि भाई इसके अंदर डाइट चाहिए, ये चाहिए, हमने तो खाया नहीं। हाँ, जो मिला वो घर में वो सबको मिलता है, सबको कोई खराब नहीं मिलता है, सबको काजू बादाम पिस्ता समझो इसको। जो घर में भोजन होता है ना उसको अमृत समझो, अमृत समझो। जो मिल गया रसोई में रूखा सूखा है वो खा लो, लेकिन इसको कर लो बस। खाने से कुछ नहीं होगा, नाड़ लगा देंगे नीचे से निकल जाएगा। जब कुछ नहीं करेंगे बैठे बैठे और शरीर कंडम हो जाएगा।